अबे यार, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इवन देन दे नीड यू। You have a point there. कशमाला, आओ ना। कैसे आना हुआ? मैं अपने घर वापस आई हूँ। चले, एटलीस्ट आपको रियलाइज तो हुआ कि आपका घर है। और मेरे घर का क्या? जहाँ सबने मुझे जबरदस्ती निकाला। बेटा, ये आपसे अपोलोजाइज करने आए हैं। आई एम रियली सॉरी कशमाला, मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। सॉरी। चलो, now let bygones be bygones, ठीक है? As long as उसने अपनी गलती realize कर ली है, I think everything is now good and settled. एक सेकंड डैड, मुझे अपॉलॉजी नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। कशमाला, डैड, प्लीज लेट मी स्पीक। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आइंदा आपके और जैद के दरमियान कोई भी मसला होगा, आप मुझे और रेयान को इसके बीच में नहीं लाएंगी। आई वॉन्ट दिस प्रॉमिस। एक्चुअली आई वॉन्ट दिस प्रॉमिस फ्रॉम एवरीवन। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो हम जहां हैं वहां ठीक है। बट आइंदा ये ना हो कि आपके और जैद के दरमियान कोई भी मसला हो जाए और मुझे रेयान का घर छोड़ना पड़े। ये डिसीजन अभी और इसी वक्त होगा। आप मुझे सोचकर बता दें, जो भी आपका डिसीजन होगा मैं उसके लिए मेंटली रेडी हूं। कशमाला, what has happened to you? मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं और तुम मेरे आगे शर्तें रख रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे यहाँ लेने आए हो या तुम्हें जाफर अंकल और मुबशरा लेके आए? एक ही बात है। अब चलो घर चलते हैं एंड स्टॉप आर्ग्यूइंग। मैं नहीं जाऊंगी। आई नीड दिस एश्योरिटी एंड आई नीड दिस प्रॉमिस, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ, मुबशरा अपने घर। आई प्रॉमिस, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, मैं भी नहीं। सी हैप्पी? अब तो मुबशरा ने भी श्योरिटी दे दी है और मैं भी तुम्हें गारंटी देता हूं। और हाँ, हमारे घर में जो मुबशरा फैसला कर देती है वो आखिरी फैसला होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। on that note, I guess why don't we all get up and have lunch together? Yeah? I'm feeling a little hungry. Kashmala, Mubashra, I'm truly happy for both you girls. क्यों जाफर, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती है। हाँ, come. Let's have lunch. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक सेकंड, तो ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ पहुंची। But I must admit, you have some guts. Now, get out.
आप मेरे घर तक पहुंच गए, इसलिए मैंने सोचा कि आपके भी घर आके आपसे बात करनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई हूं कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से निकल चुकी हूं, मैं नहीं हूं उसका हिस्सा। खुदा का वास्ता प्लीज हमारी जान छोड़ दे, मुझे और मेरे भाई को जीने दे सुकून से। तो तुम ये शहर छोड़ दो। मेरा क्या नाम है उसका, जावेद। जावेद से निकाह कर लो। I won't bother you। लेकिन अगर तुम इस शहर में रही या कंवारी रही, then I will make your life miserable with each passing day, and I promise you that। कुछ तो ख्याल करें, एक बेटी के बाप हैं आप। एक गुंडे का रिश्ता भेजे मेरे लिए, जिसने मेरी जिंदगी आजाद बना के रखी हुई है। रोज मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं वो। क्या कहा? गंदी नहीं है। हाँ, पर वो तो तुमसे निकाह करना चाहता है। मतलब आपको मेरी बेबसी, मेरी मिन्नतों का जरा भी एहसास नहीं है? और तुम्हें? ये देखो, उसकी बीवी है। इसको देखो और अपने आप को देखो। ज़ैद को ऐसी लड़की सूट करती है, और तुम्हें जावेद जैसा शख्स। सारी जिंदगी हम लोग यहाँ रहे हैं, इस शहर में। आप खुद बताएं कैसे हम लोग छोड़ के चले जाएं? हमारा अपना घर यहाँ पे है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचें। प्लीज प्लीज, आई बेग यू, आप यू हैव टू बिलीव मी, मेरा ज़ैद से कोई ताल्लुक नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं कहाँ जाएंगे हम लोग? मगर वो तो आगे मूव ऑन नहीं कर सका ना। I believe he still has a fixation on you, right? इसमें मेरा क्या कसूर है? अपने बेटे को भेजे ना। Enough! कब से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं? Get out! मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मेरे शौहर का पीछा और ये शहर भी। मैं किसी के शौहर के पीछे नहीं हूँ, और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। आसिफ अंकल, ये ऐसे नहीं मानेगी। बताओ अपनी कीमत। पैसे चाहिए ना तुम्हें? बोलो। आजादी। मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने पैसे अपने पास रखें आप। अब अगर आप लोगों ने मुझे और मेरे भाई को तंग किया तो मैं बता रही हूं, मैं ज़ैद को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। जस्ट कीप दिस इन माइंड। अच्छा लगाया हुआ है आप लोगों ने। इसकी हिम्मत कैसे हुई? Incredible. Incredible. आप हंस रहे? ये बताओ, एस्प्रेसो पियोगी या कैपुचिनो? कम ऑन अंकल। किसने भेजा? जावेद? पापा? आसिफ साहब,
तुम लोगों को समझ आ गया ना कि क्या करना है? जाओ। Mubashir, are you sure this will work? डेफिनेटली अंकल। बाबा, व्हाट्स हैपनिंग? तुम कब आई? ये सब किसने किया? शुक्र है तुम आ गए हो। मैं तो यहाँ पर आई थी कि हम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर सकूं और कशमाला को वापस घर भेज सकूं। लेकिन यहाँ आई हूं तो ये सब कुछ गॉड। आसिफ अंकल, आप ही बताइए जैद को। जैद, आयरा आई थी। आयरा यहाँ आई? वो ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पर आई थी अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे पैसे मांगने के लिए। जब अंकल ने इनकार कर दिया तो उसने ये तोड़ फोड़ यहाँ मचा दी और वार्निंग देके गई है कि अगर उसकी शर्त ना मानी गई तो मजीद तोड़ फोड़ भी हो सकती है। वैसे नहीं कर सकती। मुबशरा सच कह रही है। ये जितना तमाशा तुम यहां देख रहे हो ये सब आयरा का किया था। I cannot believe this. Just cannot believe this. अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यहाँ के गार्ड्स को बुला लो, मुलाजमों को बुला लो, उन सबके सामने ये सब कुछ हुआ है। बुलाओ। इजाज! इजाज! सर को बताओ क्या उनकी दोस्त आयरा मैडम यहाँ आई थी या नहीं? जी वो आई थी। जाओ। बाबा वो ये सब क्यों करेगी? कब? पैसों के लिए। वो ऐसी नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो अपनी आंखों से ये सब झूठ है? झूठ है। तुम्हें आखिर इतना भरोसा क्यों है उस दोस्त? ज़ैद? बस हो गया। एजाज, हसीब, आओ यहां से सब समेटो। अब क्या हुआ? और कितनी बार? क्या? कितनी बार मेरा भरोसा तोड़ेंगे? पूरे घर में तुम्हारी चीखों की आवाजें हैं ज़ैद। ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। जब से तुम इस घर में आई हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ तबाह हो गया। तेरे अपने मुझसे दूर हो गए। तुम्हें खुश रखने के चक्कर में ये क्रिमिनल बन गए। That's enough, Zed. होश में तो उस लड़की ने तुम्हें मेरे सामने लाकर रखा चाहिए। उस लड़की ने नहीं बाबा, इस लड़की ने। Excuse me? मैंने क्या किया? किस बात का इल्जाम दे रहे हो तुम मुझे?
आप लोग आयरा को मेरी जिंदगी से निकालना चाहते हैं ना, इसीलिए आपने उसके घर वालों के साथ इतना कुछ किया। एक बात आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मैं जा रहा हूं उसके पास, उसके साथ रहने। एक और बात भी याद रखिए कि उसको नुकसान पहुंचाने से पहले आपको मुझे नुकसान पहुंचाना होगा। देखते हैं कितनी मोहब्बत बाकी है। And you know what? I cannot trust you anymore. And this is actually very sad.